Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज के इस वीडियो में हम अपने बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज के डे 6 में हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। ये हमारा छठा टॉपिक है। इसके पहले हमने 5 टॉपिक किए हैं और हमारा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल नोट्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करना होगा हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी और व्हाट्सएप कम्युनिटी। इस सीरीज़ की बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज़ की विशेषता यही है कि मैं कोशिश करती हूँ 10 मिनट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हमने लिया है, जो भी टॉपिक हमने लिया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमारा अगर टॉपिक है इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर। इंटरप्ले मतलब दोनों का प्ले है, दोनों का रोल है इंटेलिजेंस में। किन दोनों का? एक है नेचर का और दूसरा है नर्चर का। तो नेचर मतलब जो हमारा नेचर है, यानी जो हमने बायोलॉजिकली हमें मिला है, जो हेरिडिटरी हमें आया है, खानदानी जो है वो हमारा है नेचर। और नर्चर है हम कैसे परिस्थिति में, कैसे एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं, उसका मतलब है हमारा नर्चरिंग कैसे हुआ है, हमारा नर्चर क्या है। ओके, अब आपने ऐसा देखा होगा या फिर ऐसे सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक क्वेश्चन होता है जो कि है कि क्यों कुछ लोग कुछ दूसरे लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वाई आर सम पीपल मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स? इज इट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट? ये किस कारण होता है? क्या ये नेचर की वजह से होता है या नर्चर की वजह से होता है? क्या ये हेरिडिटी की वजह से है, क्या ये एनवायरनमेंट की वजह से? अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, एग्री दैट इंटेलिजेंस इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बोथ नेचर यानी हेरिडिटी एंड नर्चर। तो अगर हम ऐसे सवाल करते हैं कि क्यों कुछ लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या ये नेचर की वजह से है, क्या ये नर्चर की वजह से है, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है इस बात पे एग्री करते हैं कि इंटेलिजेंस दोनों चीज़ों का मिला जुला एक प्रोडक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट है। तो अभी हम कौन से बाई प्रोडक्ट का कितना इन्फ्लुएंस है वो हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे हेरिडिटी, जो कि हमारा नेचर है। अब हेरिडिटी से हमें कुछ एविडेंस मिला है, जहाँ पे क्या हुआ है पहली स्टडी हुई है ट्विंस के ऊपर और दूसरे हुआ है एडॉप्टेड चिल्ड्रन के ऊपर, शो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस हमने देखा है। पहली किस पे स्टडी हुई है? ट्विंस के ऊपर स्टडी हुआ है और फिर एडॉप्टेड बच्चों के ऊपर स्टडी किया है। यानी जो ट्विंस है वो तो चलो हेरिडिटी से आया है, जो एडॉप्टेड है उनको हमने एडॉप्ट करके अपना खुद से एक नया एनवायरनमेंट दिया है। ओके, तो यहाँ से कुछ फैक्ट है बेटा जो आपको बस याद रखना है। सो आइडेंटिकल ट्विंस जो कि एक साथ बड़े हुए हैं रेयर टुगेदर, उनमें कोरिलेशन कितना होता है? IQ का 0.90 का। फिर आइडेंटिकल ट्विंस जो कि ए पार्ट है, यानी अलग अलग उनको बड़ा किया गया है, उनमें 0.72 का कोरिलेशन है। फिर फ्रेटर्नल ट्विंस जिनको साथ में बड़ा किया गया है, उनमें 0.60 का कोरिलेशन है। और ब्रदर्स और सिस्टर्स रेयर टुगेदर, उनमें कोरिलेशन होता है 0.50। और सिबलिंग्स रेयर्ड अपार्ट, अगर यहाँ पे हमने कहा ना कि ब्रदर्स और सिस्टर को अगर हम एक साथ बड़ा करते, एक ही एनवायरनमेंट में रखते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है? कोरिलेशन 0.50। और वहीं अगर भाई बहन को अलग रख दिया है, सिबलिंग्स को अलग रख दिया है, तो उसका कोरिलेशन होता है 0.25। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है, ये नंबर है, आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे एक और स्टडी का कंक्लूजन एक ये भी आता है, पता नहीं मेरा ऐसे थोड़ी बहुत मैं वायरल से रिकवर हुई हो तो ना, तो मैं थक जाती हूँ कभी बात करते करते। सो एडॉप्टेड जो चिल्ड्रन हमारे हैं उनका जो IQ है वो क्लोजर टू बायोलॉजिकल पेरेंट्स देन एडॉप्टिव पेरेंट्स। अब यहाँ पे कंक्लूजन है और इस बात को ज़्यादा ध्यान देना, मैं इसको लाल पेन से मार्क करती हूँ, ये लाल नहीं ऑरेंज, अच्छा ठीक है लाल ही है जो भी है। ओके, सो अगर बच्चों को अडॉप्ट किया गया है तब उनका जो IQ है वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के ज़्यादा मैच होता है, ना कि एडॉप्टिव पेरेंट्स से। तो हम अगर हेरिडिटी का स्टडी भी देखें, यानी हमारे जो ख़ानदानी जो भी हमें विरासत में मिलती है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई बहुत भोला वाला सा होता है, तो कहते हैं अरे इसके दादाजी भी बहुत भोले थे, ये भी बहुत भोला है।
फिर कहते हैं अरे इसके चाचा को भी बहुत गुस्सा आता है, इसको भी बहुत गुस्सा आता है, फिर ये इसकी बुआ भी तो बहुत झगड़ा करती थी तो ये भी बहुत झगड़ा करती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेरिडिटी से आती है, हमारे ख़ानदानी है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर बच्चों को एडप्ट भी किया है तब भी उनका जो आईक्यू है वो उनके जो असली माँ बाप है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, उनसे ज़्यादा क्लोजर होता है। किसके कंपेयर में? जो एडप्ट किया है जिन पेरेंट्स के, उनके कंपेयर में। ओके, हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट का क्या खेल है और बाद में हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। So, children adapted to families of higher socio-economic status show a large increase in IQ score. तो जिन बच्चों को थोड़े हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के फैमिली में एडप्ट किया जाता है, उनका IQ स्कोर अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनका सोशल सेटिंग अच्छा है, इकोनॉमिक्स अच्छा है, मतलब इकोनॉमी अच्छा है, यानी फिनेंशियली वो लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। तो बच्चे की नर्चरिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी स्कूलिंग अच्छी होती है, उसकी जो उसका जो सर्कल होता है, उसको जिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है वो अच्छा होता है। तो इस वजह से उसका आईक्यू ज़्यादा हो जाता है। रिच न्यूट्रिशन, अब देखिए अच्छा खाना पीना, गुड फैमिली बैकग्राउंड, रिमेंबर गुड फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिटी स्कूलिंग, अगर अच्छी स्कूलिंग भी है तभी लोगों का इंटेलिजेंट बढ़ता है। सही बात है भाई, इसमें कुछ अलग से नहीं कहा है। और एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन अगर है किसी को, यानी किसी को अगर सही से खाना नहीं मिल रहा है, अच्छी स्कूलिंग वगैरह अच्छी नहीं है, तब उसकी इंटेलिजेंस जो है वो घट भी सकती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई दो ऐसे भाई बहन हैं, एक ही पेरेंट्स के, मतलब दो बच्चे हैं, उनको अगर किसी को अगर रिच न्यूट्रिशन वाला और अच्छी सोशियो इकोनॉमिक वाला फैमिली में डाला जाएगा तो देखा जाएगा यूजुअल जो उसका आईक्यू होना था उससे थोड़ा उसका बढ़ेगा, या फिर उसका थोड़ा दिमाग खुलेगा, हम सीधा कह सकते हैं। और अगर कोई बच्चा मतलब बहुत लैक में हमेशा जिया हुआ है तो उसकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है वहाँ तक भी वो पहुँच नहीं पाएगा, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा घटती रह जाएगी। मतलब इंटेलिजेंस या फिर आप आईक्यू भी कह सकते हैं। ओके, खैर ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं कि सिर्फ आईक्यू से ही हम मेजर नहीं करेंगे इंटेलिजेंस को, बट यहाँ पे चलो कहने के लिए हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ सब कंक्लूजन क्या आया है? हमने देखा हेरिडिटी का मामला भी देखा, हमने एनवायरनमेंट का मामला भी देखा, क्या होने से क्या होता है। अब कंक्लूजन क्या है? सो साइकोलॉजिस्ट कंक्लूड दैट इंटेलिजेंस इज शेप्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बात हमने पहले भी देखी। और दूसरी बात, हेरिडिटी सेट्स द रेंज ऑफ डेवलपमेंट विल एनवायरनमेंट प्रोवाइड सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू रियलाइज इट। इस बात को ध्यान देना जो मैंने अभी कहा कि अगर एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं तो अगर एक को मान लीजिए नॉर्मल एक हम मान लेते हैं कि 90 एक एवरेज आईक्यू होना था शायद, तो किसी को अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसका आईक्यू हो सकता है 80+ हो, और किसी को अगर बहुत गंदा एनवायरनमेंट में डाला जाएगा तो हो सकता है उसका आईक्यू 65+ हो, लेकिन उनका एवरेज 90 होना था। मतलब बेसिकली अगर हम मेजर करें पेरेंट्स के जेनेटिक बहुत मिला के तो 90 होना था। तो इससे तो यही बात है कि जो हेरिडिटी है वो हमें एक रेंज देता है कि हमारी जेनेटिक पोटेंशियल कितनी है। जैसा हम नहीं कहते हैं कि इसके खून में ही ऐसा है तो ये भी ऐसा ही करेगा। अगर किसी के मतलब दादाजी ऐसे थे, ताऊ ऐसे है, पापा ऐसे है जो बहुत ज़िद्दी है, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया है, तो लोग कहते हैं कि अगर उनका कोई बेटा है तो इसके खून में ये चीज़ें है, ये भी वैसा ही करेगा। तो वो जो बात है कि खून में ये चीज़ है, ये खून वाला चीज़ क्या है, ये एक रेंज है, एक एक मेजरमेंट है जहाँ से हमें आइडिया लगता है कि इसके पोटेंशियल इतनी तक है। तो अगर इसको अगर प्रोवाइड एनवायरनमेंट से सपोर्ट प्रोवाइड होता है तब इसका भला होगा, और अगर एनवायरनमेंट से सपोर्ट नहीं होगा तब उसका बुरा होगा। सीधी बात, नो बकवास। तो कंक्लूजन में हमने यही जाना है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो हमारा हेरिडिटी यानी हमारे ख़ानदान से जुड़ी हुई होती है, और हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसे परिस्थिति में रहते हैं, दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसका इक्वेशन बनता है I इज इक्वल टू H इंटू E, यानी इंटेलिजेंस इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी दोनों का मिलाजुला एक खेल है, दोनों का इंटरप्ले है, एक बाई प्रोडक्ट है। सो इंटेलिजेंस इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी बोथ, आप ऐसे कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए इसका तो हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, दोनों का नाम ही है बिलव्ड कम्युनिटी। हमारा चैनल है बिलव्ड एकेडमी, और जो बिलव्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं उनका बिलव्ड कम्युनिटी है अपना, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने PDF वहाँ शेयर कर दी है और आप वहाँ से इसको बिल करें। थैंक यू सो मच।
खुश रहना और कैसा लगा कमेंट करना।